कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन का हॉल्विंग अब 28 दिन के अंदर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सही सुन रहे हैं कि बिटकॉइन का हॉल्विंग यहाँ पर एस्टिमेट टाइमिंग दिया जा रहा है 23 अप्रैल 2024 के दिन ये हॉल्विंग है वो हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर एक्साइटेड है कि भाई बिटकॉइन का हॉल्विंग होगा और बिटकॉइन का जो माइनिंग रिवार्ड है वो हॉल्विंग के बाद हाफ हो जाएगा, तो बिटकॉइन का डिमांड बढ़ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा जाने के चांस बन जाएंगे। तो ये जो सोचने का तरीका है बिल्कुल सही है कि दोस्तों आगे तो बिटकॉइन ऊपर ही जाना है, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन तो ऊपर ही जाना है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। बट ये जो हॉल्विंग होना है 28 दिन के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि क्या सागर भाई एक आध डंप आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि डंप वंप नहीं आएगा, सीधा बिटकॉइन $85,000 तक चला जाएगा। ये दो बातें यहाँ पर लोग रख रहे हैं। अब ब्लॉक हेड देखें, 8,36,000 ब्लॉक हेड कंप्लीट हो चुके हैं। हर 8,40,000 ब्लॉक के ऊपर हॉल्विंग होता है, तो इतना कंप्लीट। तो आप देखिए अब 4,000 ब्लॉक भी यहाँ पर कंप्लीट होना बाकी नहीं है, 4,000 ब्लॉक भी नहीं बचा है, 3,700 ब्लॉक जैसे कंप्लीट होंगे बिटकॉइन का हॉल्विंग हो जाएगा। ये टाइमिंग है, एस्टिमेट है, बाकी जो हॉल्विंग होता है ब्लॉक हेड के हिसाब से होता है, ये ब्लॉक हेड के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बिटकॉइन की बात कर लें। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $70,458 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने कल एक अच्छी खासी बाउंस बैक ली, जो कि ब्रेकआउट भी किया, सस्टेन भी किया और $71,000 तक हिट भी हुआ। चाहे तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप चेक कर लेना, शॉर्ट टर्म एक आपको एनालिसिस दिया था, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए। अब यहाँ पे एक न्यूज़ उससे पहले कवर कर लेते हैं। जेपी मॉर्गन बार बार एक कहना है कि बिटकॉइन है वो ओवरबाउट हो चुका है, तो यहाँ पर इसका खरीदी ओवर हो चुका है, उम्मीद से ज़्यादा खरीदा जा चुका है। तो बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, बिटकॉइन के अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे 3 दिग्गज भी मार्केट में बैठे हैं कि जिसके पास 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है। उसके अंदर ग्रे स्केल का नेम आता है, 3 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है उसके पास। सेकंड बात आती है माइक्रो स्ट्रेटजी, 2 लाख से ऊपर उसके पास बिटकॉइन है। थर्ड नेम आता है ब्लैक रॉक, 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है। अब सबको आप मिलाओ तो ये मान के चलिए 2 लोगों के पास 2-2 लाख है, तो 4 लाख हुआ, एक के पास 3 लाख, 7 लाख बिटकॉइन 3 बड़ी वेल होल्ड कर रही है, और वो कहीं भी कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकती है, क्योंकि तीनों की 3 वेल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। ये हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई बीच में कहीं भी वो लोग एक आध झटका दे, प्रॉफिट बुकिंग करे, तो एक ही झटके में वो $20,000 तक मार्केट को गिरवा सकते हैं, $25,000 तक भी मार्केट को गिरवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अब बीटीसी में हम देखेंगे कि क्या बिफोर हॉल्विंग डंप आएगा, क्या हॉल्विंग के बाद डंप आएगा, क्या मार्केट कंटिन्यूसली डायरेक्टली बूम होने वाला है, $1 लाख जल्दी जाने वाला है। आइए बात करते हैं इसमें। तो ये है चार्ट। अब हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा चले जाएंगे, तो मे भी आपको क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी। बिटकॉइन का प्राइस आज तक हमने देखा कि कभी भी बिटकॉइन के हॉल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। हिस्ट्री में पहली बार ये हो रहा है, मतलब कि इस बार जो हिस्ट्री है वो इनवैलिड हुआ है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $69,000 के आसपास का एरिया, जो कि ये लगा था नवंबर 2021 के अंदर। हॉल्विंग हुआ नहीं, उससे पहले ही बिटकॉइन का प्राइस $73,000 तक चला गया। मतलब कि ये एक ऐसा काम किया बिटकॉइन के प्राइस ने कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं बना है कि हॉल्विंग से पहले प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हो। अब यहाँ पे थोड़ा और प्रीवियस चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये प्रीवियस हिस्ट्री में दिखा रहा हूँ, ये 2018 का हाई था $19,000-20,000 के आसपास। बिटकॉइन का हॉल्विंग हुआ उन टाइम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस था $12,000, मतलब कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूरी बनाए रखा था। और जैसे हॉल्विंग हुआ एक रेड कैंडल मारा, उसके बाद कंटिन्यूसली बुल मार्केट देखने को मिला, मतलब कि हॉल्विंग के बाद कंटिन्यूसली बुल मार्केट। उससे पहले देखेंगे तो हम 16 की बात करेंगे। 2016 के अंदर यहाँ पे 14 के अंदर इसका हाई था $1155। उतना मायने नहीं रहता था बिटकॉइन, तब उतना ज़्यादा एडॉप्शन भी नहीं था। हॉल्विंग हुआ था ये जोन के अंदर, $814 के ऊपर हॉल्विंग हुआ। हॉल्विंग के बाद एक डंप आया, बिटकॉइन $400 आ गया, मतलब कि 50% तक गिरावट आई थी हॉल्विंग के बाद। यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक गिरावट है, आपको छोटा लगेगा बट 50% की गिरावट, उसके बाद कंटिन्यूसली बुल मार्केट देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री में ये भी रहा है कि प्रीवियस कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हॉल्विंग से पहले प्रीवियस बुल ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हो। दूसरा है हॉल्विंग के बाद शॉर्ट टर्म गिरावट आई है एक बड़ी, और फिर डायरेक्टली बिटकॉइन ऊपर गया है। हर बार ऐसा हुआ, शॉर्ट टर्म गिरावट फिर मार्केट ऊपर, पर इस बार प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, चलिए इनवैलिड कर दिया। तो क्या
ये भी इनवैलिड होगा। प्रीवियस जो भी हुआ है होल्विंग के आसपास वोलेटिलिटी देखने को मिला है कि भाई होल्विंग के बाद तुरंत मार्केट ऊपर जाना, वो भी क्या इनवैलिड होगा, या फिर सेम कहानी बनेगा। तो लोगों के दिमाग में चल रहा है कि होल्विंग के बाद बूम। तो दोस्तों ये चीज़ें तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट मैं यहाँ पे आपको बेसिकली बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है दोस्तों कि बिटकॉइन का होल्विंग होने के बाद या तो होल्विंग से 10 दिन पहले से ही मार्केट में एक करेक्शन बनेगा, क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि होल्विंग के बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो मुझे इस बार ऐसा लगता है कि होल्विंग के बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन ले, 2-3 महीने 4 महीने तक करेक्शन ले, ताकि लोग अगेन डर जाए, अगेन उसे लगे कि ये तीसरा टॉप था और अब मार्केट बेर रन में स्टार्ट हो गया, तो बेर रन में घुस गया। मार्केट गिरे, एक तो $45,000 के आसपास, 50 से 45 के आसपास एक एरिया है, और दूसरा जो एरिया है $30,000 के आसपास, $28,000 के आसपास तक ये मार्केट का एरिया है, जो कि ये जोन में बार बार मार्केट आई है। जब भी इस जोन से रिजेक्ट हुई है मार्केट में बड़ा डंप, एक बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार गई है। यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन मिला है, बट अगेन जा रही है। चलिए वीक वगैरह मार सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट अगेन यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए जो शॉर्ट टर्म 2 से 3 कैंडल के अंदर मार्केट यहाँ तक गिर जाए और फिर मार्केट घूमे और $75,000 को हिट करे, रीटेस्ट करके फिर बुल मार्केट स्टार्ट हो। जैसे लोगों को ये लगे कि अब बेर मार्केट स्टार्ट हो गया, वैसे ही मार्केट वापस घूम जाए और ऊपर चली जाए, तब ये कुछ नया होगा। मतलब एक कहानी ये लोग बनवा सकते हैं, जो कि मेरे दिमाग में ऐसा कहानी एक चल रहा है। बाकी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है मुझे कमेंट में बताना कि भाई होल्विंग से पहले बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, होल्विंग के बाद क्या गिरेगा, डायरेक्टली बूम होने वाला है। बाकी लॉन्ग टर्म में आप में ताकत है तो बिटकॉइन को आप होल्ड कर सकते हैं भाई। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। $1,00,000 के आसपास के चांस है इस बार कि $1,00,000 से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस है वो हंट होना है, ऐसा मेरे को लगता है। ये रैली कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, कैसे हम पता करेंगे? ये रैली को अगर कंटिन्यूसली होना है तो बिटकॉइन का प्राइस $75,000 से दूर क्लोज करना चाहिए, दूर प्राइस फेंकना चाहिए, दूर ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए, तो हम मान सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाएंगे। 75, 76, $77,000 के आसपास सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, वीकली कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर दे, तो फिर आप मान सकते हैं कि डंप को अब भूलना और अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। ये बात भी एक अलग है। तो आपके पास ये लक्ष्मण रेखा है $75,000, उससे ऊपर रहता है तो मे बी फिर हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए बुल रैली देख सकते हैं। बट वेल में भी ऐसा तो नहीं चाहेगी कि इतने बुलिश टाइम के ऊपर इतने ज़्यादा लोग बुलिश है और वो डायरेक्टली कंटिन्यूसली बुल मार्केट ही चला है, वैसा मेरे को नहीं लगता है। वेल एक बार डराएगी, अभी भी डराया नहीं है, एक बार ऐसा खौफ आएगा कि आपको ये लगेगा, अभी जो दिमाग में चल रहा है ना बुल रैली, आपके दिमाग में ये स्टार्ट हो जाएगा कि अब कंटिन्यूसली बेयर मार्केट देखने को मिलेगा और बुल रन खत्म हो गया, ऐसा कुछ हो जाए, मार्केट में खौफनाक चीज़ें प्ले हो जाए, फिर वहाँ से बुल रैली हम उम्मीद कर सकते हैं। तो नज़र रखें इसके ऊपर। बाकी दोस्तों एक और चार्ट है DXY इंडेक्स, DXY इंडेक्स भी यही बता रहा है कि अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऐसा कुछ बता रहा है। दोस्तों DXY इंडेक्स मैं इसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करता हूँ। मैं ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि DXY इंडेक्स क्या काम करता है, किस हिसाब से काम करता है मार्केट के अंदर। तो DXY इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 104 के ऊपर। तो मैं मानता हूँ कि हर बार मतलब 2017-18 की रैली जब स्टार्ट हुई थी तब DXY इंडेक्स 104 तो गया था, बट जब 100 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो गया, 100 से नीचे, तो फिर हमने बुल रैली देखा है। ये नीचे नीचे गिरेगा तो पैसा जाएगा मार्केट के अंदर डॉलर से निकल के बाहर। DXY का मतलब होता है US डॉलर इंडेक्स, डॉलर से पैसा निकलता है और दूसरे मार्केट में घुसता है तो ये गिरता है। बट मैंने एक लेवल रख लिया है कि 100 से नीचे गया तो मज़ा है, फिर मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जाएगा। और 100 से नीचे गिर के 88, 87 के आसपास जाता है, वापस जब घूमता है तो पूरा बेयर मार्केट हमें देखने को मिल जाए, पूरा बेयर मार्केट। अगेन एक दूसरा बुल रन देखने को मिला जब 100 से नीचे जाना स्टार्ट हुआ। तो इस बार अभी भी 104 के ऊपर है, 100 से नीचे ये गया नहीं है। ये 100 से नीचे निकलेगा तो क्लैरिटी और कंफर्मेशन दोनों मिल जाएगा कि अब बुल मार्केट देखेंगे और बहुत बड़ा बुल रैली, ये बुल रैली का माहौल होगा, देख लेना, नोट करके रख लीजिएगा। ये दो चीज़ें यहाँ पे देख ली। अभी हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? तो अभी हम ये कर सकते हैं कि काफ़ी कॉइन 10x से ज़्यादा है दोस्तों ऊपर। अगर आपका पोर्टफोलियो उसके अंदर है, 10x से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे, 5x से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे, एटलीस्ट 50% साइड हो सकते हैं होल्विंग तक। होल्विंग के बाद 15-20 दिन और देखने हैं कि भाई मार्केट कहाँ पे प्ले होती है। 50% फंड हाथ में होगा, वो भी प्रॉफिट के अंदर है, आप लॉस के अंदर तो बाहर निकल नहीं रहे, तो वो पैसा आपको काम आएगा अगर मार्केट गिरी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि एक रैली ऑलरेडी कर चुका है मार्केट, अब मार्केट सांस भी लेगा और आप ऐसे ही घुसे रहेंगे तो प्रॉफिट एक बार भी बुक नहीं कर पाएंगे। और इसमें 50% हाथ लग गया तो काफ़ी मज़ा ही मज़ा है, और अगर हाथ नहीं लगा तो 50% ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है,
वो भी आपको प्रॉफिट बना के देगा और अगेन हम वापस घुस जाएंगे, बुल रैली स्टार्ट होगा, हमें मालूम पड़ जाएगा होल्विंग के बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट ही नहीं होगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगेन हम कोई अच्छे कोइन ढूंढ ले और उसके अंदर एंटर हो जाए और फिर कंप्लीटली हम क्लियर कट बुल रैली का मजा लें। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 50% फंड हाथ में लेके कि DXY इंडेक्स 100 से नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो अगेन घुसेंगे, और जब तक ये 100 से ऊपर है तब तक हम वेट करेंगे कि क्या डंप आएगा या नहीं आएगा, वो वाला वेट कर सकते हैं। 2-3 कन्फर्मेशन है, एक तो DXY इंडेक्स को देखेगा कि 100 से नीचे गया तो फिर हम एंटर करेंगे, और दूसरा कन्फर्मेशन कि बिटकॉइन का होल्विंग 28 दिनों के अंदर होना है। होल्विंग के बाद 15 दिन के बाद हम देखेंगे कि क्या बिटकॉइन का प्राइस $73,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वापस एंटर करेंगे। 2 क्लैरिटी मिल गई। तीसरा क्लैरिटी कि दोस्तों दोनों में से एक भी नहीं होता है और मार्केट रियल में नीचे आ जाता है $50,000, $40,000, $45,000 के आसपास, तो भी हम एंटर करेंगे, सस्ती रेट के अंदर एंटर करेंगे और वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे खासे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट के अंदर बताना है। एक वीडियो था क्लियर कट, थोड़ा सा मैंने बेसिकली बताया कि आगे क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी बिटकॉइन को जाना तो है $1,00,000 के आसपास, बट कैसे जाए, सीधा जाए, इधर उधर करके जाए, वो यहाँ पर हमें देखना है। इधर उधर करके गया तो हमें एंटर होने के लिए पैसा थोड़ा बचाना ज़रूरी है। अभी $70,600 चल रहा है, देखना है कि क्या डायरेक्टली बूम होने वाला है $1,00,000 $1.5 जो बुल रैली देखना है वो देखने वाले हैं। क्या वेल प्रॉफिट बुक करेंगी और हमसे माल अगेन छुटवाएगी, जो मार्केट में है लॉस में प्रॉफिट लॉस बुक करवाएगी, क्योंकि अभी तो सभी लोग प्रॉफिट में है। नीचे गया तो डर जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भाग जाएंगे। कैसे, कोई भी ऐसा न्यूज़ प्ले होगा डरा देगा, अब भाग जाएंगे, छोड़ देंगे कि अब गिरेगा, डर लग जाएगा। जैसे लॉस में छोड़ेंगे वो लोग, अगर अगेन एंटर करेंगे फिर मार्केट घुमा के ये ले जाएंगे ऊपर, तो फिर आप तो निकल चुके हैं, अगेन आप घुसेंगे ऊपर की रेट में। जैसे आप ऊपर की रेट में घुसेंगे मार्केट अगेन वहाँ से रियल में बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हो सकता है दोस्तों, हर बार हुआ है तो हम पॉसिबल मान सकते हैं कि भाई एकदम यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। कोई ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बता पाएगा, बट थोड़ा हम सोचें कि हो क्या रहा है, थोड़ा अलग से सोचें तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। कमेंट बताना, कमेंट डालना, गाली वाली नहीं छोड़ना है दोस्तों। आपके मन में जो चल रहा है वो छोड़ना है, मेरे मन में जो चल रहा था वो मैंने छोड़ दिया है। आपके मन में चल रहा है कि कैसे क्या प्ले होगा, होल्विंग के आसपास क्या प्ले होगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, गुमराह करेगा या बूम हो जाएगा, बताइए मुझे।